सो ये भी बहुत कॉमनली पूछा जाता है। डिप्रेशन मतलब अवसाद, इट इज़ मोस्टली अ मूड डिसऑर्डर। मतलब हमारे मूड में चेंजेस आएंगे, वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। मूड बहुत लो रह सकता है, इरिटेबल या चिड़चिड़ापन। बहुत सारी फीमेल्स में एक्सप्रेस सैडनेस नहीं होती, यानी वो खुद से आके नहीं बताएंगी कि मन बहुत लो रह रहा है, और वो बोलेंगी कि वो उनको या उनकी फैमिली मेम्बर्स को दिखेगा कि वो छोटी छोटी चीज़ों पे चिड़चिड़ापन दिख जाता है या इरिटेबल हो जाती है, जो पहले नहीं होता था। एंड एंग्जाइटी इज़ जिसको हम घबराहट बोलते हैं, वो अलग तरीके का डिसऑर्डर है। दोनों एक साथ भी कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। बहुत कॉमनली हम इसको अपने टर्म्स में ये दोनों एक ही साथ में किसी को हो सकती है? बिल्कुल, इसको हम मिक्स्ड एंग्जाइटी डिप्रेशन बोलते हैं, या डिप्रेशन विद एंग्जाइटी सिम्टम्स बोलते हैं। या कई बार एंग्जाइटी बहुत शुरुआत वो एंग्जाइटी से होती है, बट उसकी सिविरिटी इतनी बढ़ जाती है कि उसके सेकेंडरी डिप्रेसिव सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं, राइट। बट एसेंशियली डिप्रेसिव और डिप्रेशन इज़ अ मूड डिसऑर्डर, एंड एंग्जाइटी जो है वो अलग चीज़ है। दे आर नॉट द सेम, बट बोथ ऑफ देम कैन कोएग्जिस्ट टुगेदर। तो अगर आप एंजाइटी पे हमें थोड़ा खुल के बता सके तो? सो एंग्जाइटी मतलब अगर लेमैन टर्म्स के हिसाब से समझाएं तो घबराहट की परेशानी है। उसमें कुछ हमारे थॉट पे भी सिम्टम्स होते हैं, जिनको हम कॉग्निटिव सिम्टम्स बोलते हैं। मतलब वो थॉट लेवल पे या विचारों पे वो दिख सकते हैं, या कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जिनको हम फिजिकल ऑटोनॉमिक सिम्टम्स बोलते हैं, राइट। कॉग्निटिव सिम्टम्स यानी थॉट लेवल पे बोलें तो जैसे कि हमेशा नेगेटिव थॉट्स आना फ्यूचर के बारे में, या अभी कुछ गलत हो जाएगा इस तरीके का थॉट आना। कुछ लोग एंग्जाइटी में ऐसा बताते हैं, और अगेन वो नहीं समझ पाते कि ये एंग्जाइटी का सिम्टम है, जिसको ब्रेन फॉग बोलते हैं, कि चीज़ों पे फोकस नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है सब कुछ फॉगी लग रहा है। ना मैं काम पे फोकस कर पा रही हूँ, ना मैं घर के चीज़ों पे फोकस कर पा रही हूँ। इनको हम कॉग्निटिव सिम्टम्स बोलते हैं। यही कुछ फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि स्वेटिंग होना, ट्रेमर्स होना या कंपन होना, एकदम से हार्ट बीट तेज़ हो जाना, झंझनाहट या टिंगलिंग होना, या एकदम से पैर या हाथ में सुनपना सा हो जाना। तो मैम ये हार्मोन्स की वजह से भी होता है, या हमारे जो इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट होता है उसकी वजह से भी होता है? तो या फिर दोनों अलग अलग रीज़न होते हैं? सो इसको हम एक बहुत सिंपल मॉडल आजकल सारे पेशेंट्स को समझाते हैं, इसको हम बोलते हैं बायो साइको सोशल मॉडल। बायो मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें हार्मोनल चेंजेस एक रीज़न है, राइट। या उसकी हार्मोनल, और हम अपने नाम सुना होगा न्यूरोट्रांसमीटर्स, दीज आर बेसिकली ब्रेन केमिकल्स। इन हार्मोन्स और इन ब्रेन केमिकल्स की आपस में इंट्रैक्शन की वजह से, राइट। साइको सोशल जैसे आपने बोला, समाज या सोसाइटी में, और कुछ और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी, इन दोनों का तालमेल से ही डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तभी हम इसको वर्ड बोलते हैं बायो साइको सोशल मॉडल। ओके,